हमारा ताल्लुक रहा इस एक इशू पर करप्शन ने एक कैंसर की शक्ल अख्तियार की। पूरा जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का ये करप्शन की जकड़ में आ चुका है, दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक। और हमारी नजर में इस नासूर पर काबू पाने के लिए नामालूम सरकारें, यूपीए सेकंड और यहां की मखलूत सरकार हिचकिचाती क्यों? वादाबंद है वो अवाम के सामने, और कई बार उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा, और आज तक आपको मालूम होगा 69 से लेकर आज तक लोकपाल बिल बार बार पेश की गई पार्लियामेंट में, लेकिन हर सेशन में इल्तिवा में डाली गई इस बिल को, और नतीजा इसका कि आज तक भी हमारे मुल्क में इफेक्टिव लेजिस्लेशन नहीं है करप्शन के खिलाफ। और आज ये करप्शन ऑर्डिनरी लेवल पर नहीं है, बल्कि ये करप्शन एक नेक्सस है लॉ मेकर्स और बिग बिजनेस और ब्यूरोक्रेट्स। ये छोटा मोटा नेक्सस नहीं है। और आज हमारी ये एक हकीकत है, जिस हकीकत का सामना हमें करना पड़ रहा है कि इवन जुडिशरी के कुछ हिस्से भी, उनके खिलाफ भी कुछ इल्जामात दिए जा रहे हैं, और इसी वजह से सिविल सोसाइटी भी और पॉलिटिकल पार्टीज भी आज एक साथ मिलकर ये मुतालबा कर रही हैं कि लेजिस्लेचर को आगे आकर ऐसा कानून बनाना चाहिए पार्लियामेंट की लेवल पर, स्टेट लेजिस्लेचर की लेवल पर, जो इफेक्टिव साबित हो। हमारी रियासत में भी एक कानून बना, कई कानून बने और कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अकाउंटेबिलिटी कमीशन है। और उस वक्त जब इस कानून को बनाया गया असेंबली में, प्रीवियस गवर्नमेंट में, ये कहा गया था कि अब नया बाब शुरू होगा जम्मू कश्मीर में। जो करप्शन में मुलविस, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई भी शख्स हो पब्लिक सर्विस में, इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। क्या हुआ आज तक हमारे अकाउंटेबिलिटी कमीशन का? कई कंप्लेंट्स, लेकिन कंप्लेंट्स अपनी जगह अभी तक कई सालों से सरबराह नहीं है इस कमीशन का। परसों शायद एक मीटिंग का इनेकाद किया गया था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हमें कहा गया कि इल्तिवा में डाली गई वो मीटिंग। हम आज यहां पूछने के लिए आए हैं रियासती सरकार से भी कि अकाउंटेबिलिटी कमीशन को कब अकाउंटेबल बनाया जाएगा, कब अकाउंटेबिलिटी कमीशन को उसके सरबराह को मुकर्रर किया जाएगा और इसको फंक्शनल अथॉरिटी बनाया जाएगा। हालांकि हमारा मानना यह भी है कि अकाउंटेबिलिटी कमीशन का जो कानून है उसमें और तरामीम की जरूरत है, अमेंडमेंट्स की जरूरत है, ताकि ये इसमें इफेक्टिवनेस आ जाए इन्वेस्टिगेशन में, इसमें इफेक्टिवनेस आ जाए कुछ कदम उठाने के लिए, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। और सरकार को चाहिए कि वो आने वाले सेशन में अमेंडमेंट्स भी लाए। और इसके अलावा अभी बड़ी लड़ाई के बाद पूरे मुल्क में और हमारी रियासत में इंफॉर्मेशन कमीशन बना। यहां चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन इसी साल बनाया गया, लेकिन कानून के मुताबिक 2 और कमिश्नर चाहिए, तब जाकर वो फंक्शनल बन सकता है। अभी तक नहीं बना। हम मुतालबा कर लेंगे सरकार से कि अब देर ना की जाए। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी रियासत में एंटी करप्शन, उनको बाइख्तियार बनाया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए। और साथ ही साथ हमारा मुतालबा है
ایک الگ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو جوڈیشری کے متعلق جو کمپلینٹس ہیں جوڈیشری کے متعلق ان کا جائزہ لے سکے، کارروائی کر سکے. اور تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مختلف لیولز پر ڈسٹرکٹ لیول، تحصیل لیول اور سیکٹریٹ لیول تک گریونس ریڈریسل میکینزم بنایا جائے. اب کہاں راشن نہیں، کہاں کسی کو لائسنس نہیں مل رہا، پاسپورٹ نہیں مل رہا، کہاں کس کو ایڈمیشن نہیں مل رہا، اس کے لیے ایک میکینزم چاہیے ہر سطح پر. یہ نہیں جو چیف منسٹرز ریڈریسل گریونس سیل ہے، ناٹ لائک دیٹ، بلکہ ایک افیکٹو میکینزم کی ضرورت ہے ہر سطح پر تاکہ عوام کی شکایات کا ازالہ ہو سکے. سر آج کے پروٹیسٹ کے بارے میں بتائیے. آج پروٹیسٹ ہے. ابھی میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا. ہم نے پرتاپ پارک میں ہمیں اجازت بھی ملی، پرتاپ پارک سے ہم شروع کر لیتے ڈویژنل کمشنر تک یہ ایک میمورینڈم سبمٹ کر لیں گے، لیکن آج ہی ابھی بتایا گیا کہ نہیں پرتاپ پارک نہیں بلکہ یہاں سے آپ شروع کر لیں. اس لیے کچھ انکنوینئنس کا سامنا کرنا پڑا پارٹیسپینٹس کو بھی اور آپ کو بھی، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. بہرحال ابھی ہم یہاں سے پروٹیسٹ شروع کر لیں گے ٹورڈز ڈویژنل کمشنرز آفس، اور ہمیں امید ہے کہ کرپشن کا ایشو کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں، پارٹیزن ایشو نہیں، یہ ہم سب کا ایک مسئلہ ہے. اگر ریاست کو اس ناسور سے بچانا ہے، سول سوسائٹی، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، دانشوروں اور صحافیوں کو سامنے آ کر آواز بلند کرنی ہوگی. تھینک یو.